देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। वक्त हो चला है आपके खास कार्यक्रम यानी कि तर्कश का। तर्कश में क्या है खास आपको दिखाएंगे और शुरुआत करेंगे 4 तस्वीरों के जरिए। वो 4 बड़ी खबरें जो आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान पर बीएलए लगातार कहर बनकर टूट रहा है। आज एक बार फिर से बड़ा अटैक होता है। 90 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी है। दिखाएंगे एक तस्वीर। बात पाकिस्तान की ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी भी अब पाताल पहुंच रहे हैं। आखिरकार कौन से आतंकी को किसने ढेर किया, ये भी आपको दिखाएंगे। बढ़ेंगे आगे। बात अब भारत की करते हैं, क्योंकि औरंगजेब की कब्र को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम जो हिंदू दल हैं उन्होंने आंदोलन का आह्वान कर दिया है। कल बड़े आंदोलन होने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और सबसे आखिर में बात एक और आंदोलन की करेंगे, क्योंकि वक्फ के नाम पर अराजकता का काम किस तरीके से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल दिल्ली में एक बड़े आंदोलन का आह्वान यहां किया जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सीधे पाकिस्तान से कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक ने यह साबित कर दिया था कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत अब हो चुकी है। पहले ट्रेन हाईजैक जिससे पाकिस्तान अभी उबर भी नहीं पाया, और आज बीएलए ने सेना पर गाड़ी से हमला, गाड़ी पर ब्लास्ट किया। 90 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, और बीएलए खुद अपने कारनामों को जग जाहिर कर रहा है। तो पाकिस्तानी सेना और सरकार अपनी नाकामी को छुपाते हुए इन हमलों को हादसे का रूप देने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकिस्तान में बम बारूद की बौछार से हाहाकार मचा है। बलूचिस्तान में लगी विद्रोह की आग से पाकिस्तान जल उठा है। बलूचिस्तान का इंतकाम दहशत के साए में मियां शहबाज। महज 5 दिनों के भीतर पाकिस्तानी हुकूमत की हैसियत पता चल गई। पता चल गया कि एटम बम का दम भरने वाले शहबाज की फौज की नाकाबिलियत। बलूचिस्तान की आजादी की मांग पर अड़े बलूच लिबरेशन आर्मी ने पहले दिन दहाड़े ट्रेन हाईजैक की, और आज पाकिस्तानी फौज पर फिदाइन हमला बोल दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर फिदाइन हमले का दावा किया। फिदाइन हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमला क्वेटा से कप्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौशकी के हाईवे के पास हुआ। बीएलए के मुताबिक मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जानकारी के मुताबिक एक फिदाइन लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले से टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस गाड़ी पर सुसाइड अटैक किया गया था वो पूरी तरह तबाह हो गई। हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी लागू की गई। आनन फानन में पाकिस्तानी फौज ने रेस्क्यू और मॉनिटरिंग के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने कभी इनसे बातचीत का प्रयास नहीं किया। इनके ऊपर हमेशा दमनकारी वाली नीतियां गई। कभी लोगों को उठा लिया गया, 5000 से ज्यादा लोग उठा लिए जा चुके हैं। वहां पर कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी ड्रोन के द्वारा हमले किए जाते हैं। क्या करे बलूच, एक जो माहौल ऐसा बन चुका है, एक बच्चा वहां पर पाकिस्तान के जुर्मों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये जो हमले जो बिल्कुल प्लान तरीके से हो रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से ट्रेन को अगवा किया गया। जो 90 पाकिस्तानी भी जो मारे गए, जो एम्बुश है, ये बहुत ही प्लान तरीके से एम्बुश किया गया। पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। शहबाज सरकार की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया शहबाज सरकार पर लगातार हो रहे हमलों का ठीकरा फोड़ रही है। पाकिस्तान में ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि ये हो सकता है इस्लामाबाद तक ये सिचुएशन जो है वो पहुंच जाए, और यकीनन इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली पॉलिसीज बनानी होंगी। आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान भला सख्त नीतियां कैसे बना पाएगा? बीएलए के फिदाइन हमले पर पाकिस्तानी फौज मुंह छुपाए घूम रही है। पाकिस्तानी पुलिस ने बलोच आर्मी के दावे को पलट दिया है। पाक सेना के मुताबिक सड़क के पास पड़े एक बम में विस्फोट हुआ। सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही बस इसकी चपेट में आ गई। हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 10 घायल हुए। मृतक और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तान पर चारों तरफ से मार पड़ रही है। सीमा पर तालिबान पहले ही आग दिखा रहा है, धड़ाधड़ रॉकेट अटैक कर रहा है, तो घर में बलूच लड़ाके धमाके कर रहे हैं।
नकारा शाहबाज सरकार ना तो सीमा पर ना ही देश के अंदर पाकिस्तान को संभाल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान पर कुल मिलाकर इस वक्त ट्रिपल अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर बलोच लड़ाके कहर बनकर टूट रहे हैं। बलोच लड़ाकों ने पहले ट्रेन को हाईजैक किया। बीएलए ने 214 पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोगों को मारने का दावा किया था। बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब तबाही मचाती हुई पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक में मारे गए लोगों के आंकड़े तक छुपाए, जिसका खुलासा बीएलए ने किया। आज सेना की गाड़ी पर हुए हमले को पाकिस्तान ने हादसा बताने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान बॉर्डर पर पाकिस्तान को घेर कर बैठा हुआ है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों को एक एक करके निशाना बना रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान घर से लेकर बॉर्डर तक इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है और बचने की कोई गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान अपने घर में पिट रहा है और दूसरी ओर उसके पाले पोसे खूंखार आतंकवादी उनको मिट्टी में मिलाने में कोई जुटा हुआ है। हाफिज सईद का राइट हैंड अबू कताल को अनजान हमलावरों ने आज ढेर कर दिया और पाक मीडिया के मुताबिक टारगेट अबू कताल नहीं बल्कि हाफिज सईद था। कौन है आखिर जो भारत के दुश्मनों को एक एक करके ढेर कर रहा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आतंकवाद की प्रोडक्शन में नंबर 1 पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे और कड़े शब्दों में नसीहत दे दी। मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंक का रास्ता छोड़ दो, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है, मगर अब हालात ऐसे हैं कि खुद पाकिस्तान ही आतंकियों के लिए नर्क का द्वार बन गया है। सीमा पार भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के खासम खास रहे आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई है। अबू कताल ने रियासी में आतंकी हमला करवाया था। अबू कताल हाफिज सईद का राइट हैंड था, लश्कर के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन चीफ था। देर रात पंजाब के झेलम इलाके में कताल पर हमला हुआ। बाइक सवार अज्ञात बंदूकधारियों की फायरिंग में मारा गया। कताल के खात्मे के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बस एक ही चर्चा है कि अब कहीं आतंकी हाफिज सईद का नंबर तो नहीं लगने वाला। रिपोर्ट्स की माने तो अज्ञात हमलावरों के निशाने पर आतंकी हाफिज सईद ही था। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के अफसरों को ये डर सता रहा है कि जैसे गुमनाम कातिल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का सफाया किया, वैसे ही गुमनाम कातिल हाफिज का सफाया ना कर दे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस हमले में हाफिज का भतीजा और उसका खासम खास कताल जहन्नुम पहुंचा है, उसमें हमलावर का असली टारगेट हाफिज सईद था। लेकिन हमले में हाफिज का क्या हुआ, पाक मीडिया में इसे लेकर कई दावे हैं। हाफिज सईद गाड़ी में बैठकर कहाँ गया था, हाफिज सईद बाहर क्यों घूम रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यकीनन जो है अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए कि हाफिज सईद के ऊपर अगर कोई अटैक हुआ है, अननोन गनमैन ने अटैक किया है और हाफिज सईद उस कहा जा रहा उस अटैक में जख्मी हो गया है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले ही शाहबाज सरकार ने गुमनाम कातिल के कहर से बचाने के लिए हाफिज सईद को जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर रखा है। दावा किया गया था कि पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई ने ये कदम उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उठाया। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान सरकार का पाला पोसा गुनहगार इन दिनों जेल से बाहर किसी खास मकसद से बाहर आया है। शनिवार को हुए हमले के बाद हाफिज सईद जिंदा है या मुर्दा, या वो दोबारा किसी बिल में जा छिपा है, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बहरहाल कताल की मौत पर मुहर लगने के साथ ये तो तय है कि हाफिज किसी भी बिल में क्यों न छुप जाए, गुमनाम कातिल भारत के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ये कोई पहला मामला नहीं है कि अज्ञात हमलावरों ने किसी आतंकी पर अटैक किया हो। भारत के दुश्मनों को चुन चुनकर ढेर किया जा रहा है। मार्च 2025 यानी कि आज का ही दिन अबू कताल सिंधी को ढेर कर दिया गया और हाफिज सईद, जिस पर अब बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया साफ दावा कर रहा है कि टारगेट वही था। अब वो जिंदा है या मुर्दा ये किसी को नहीं पता। वहीं अप्रैल 2024 की बात करें तो अमीर सरफराज तांबा, जिसे लाहौर के असली डॉन के नाम से ये मशहूर हुआ करता था, सरबजीत सिंह की हत्या में ये शामिल था, इसे भी ऐसे ही ढेर किया गया। मई 2023 में परमजीत सिंह पंजवड़ को खालिस्तान कमांडो फोर्स का ये सरगना था और पंजवड़ आतंकवादी नेटवर्क चलाता था। यहां तक कि आईएसआई का संरक्षण भी इसे प्राप्त था, जिसे ढेर कर दिया गया। फरवरी 2023 में ही बशीर अहमद पीर, हिजबुल का टॉप कमांडर था बशीर, जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, इसे भी ऐसे ही ढेर किया गया। लिस्ट बड़ी लंबी है, कुछ चुनिंदा नाम हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका में सत्ता बदलते ही ट्रंप के सत्ता में आते ही कई बड़े फैसले हुए, लेकिन अब लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर अमेरिका के लिए परेशानियां पैदा कर रहा है। टैरिफ और दूसरी नीतियों के कारण अमेरिका में महंगाई आसमान छूती नजर आ रही है और अमेरिका में हालात ये हैं कि अंडे की तस्करी तक शुरू हो गई है। क्यों अचानक से अमेरिका में महंगाई ने आग लगा दी है, समझिए। सुपर पावर अमेरिका इन दिनों चर्चा में है। चर्चा किसी नए हथियार या लड़ाकू विमान को लेकर नहीं है, बल्कि अंडों की तस्करी को लेकर है। जी हां, सही सुना आपने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर अमेरिका के लिए परेशानियां पैदा कर रहा है। टैरिफ और दूसरी नीतियों के कारण अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है। किराने के सामान की बढ़ती कीमतों, खासकर अंडों के दाम आसमान छू रहे हैं। अमेरिकी बढ़ती कीमतों से इस कदर परेशान है कि वहां अंडों की तस्करी शुरू हो गई है। अमेरिका में महंगाई ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अमेरिका में अंडों की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। लोग महंगाई से इतने त्रस्त हैं कि अंडों की तस्करी पर उतारू हैं।